हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 9 जनवरी 2022 और 9 जनवरी 2022 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ना चाहती हैं तो इन दोनों के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि ये जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार था यह तीसरी बार दिया गया और इसमें प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन ए। इसके बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु का स्थान है। पहला राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग जल शक्ति मंत्रालय ने 11 विभिन्न श्रेणी में राज्य, संगठन आदि को 57 पुरस्कार दिए। अब उत्तर प्रदेश को इसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। यह है आपका उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में कौन सा देश एक बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 22 प्रशांत महासागर में भागीदार नहीं है? तो वह देश है आपका चीन, ऑप्शन बी। भारत प्रशांत महासागर में बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाले 6 हिंद प्रांत देशों में शामिल है। सी ड्रैगन अभ्यास 22 अभ्यास 5 फरवरी 2022 को भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया की नौसेनाओं के साथ शुरू हुआ। अभ्यास मुख्य रूप से पनडुब्बी रोधी युद्ध प्रशिक्षण पर केंद्रित है और इसमें 270 घंटे से अधिक का इन फ्लाइट प्रशिक्षण शामिल होगा और इसमें भाग लेने वाला जो वो आपका चीन देश शामिल नहीं है। चीन इसमें शामिल नहीं है तो चीन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, ये जो आपका येलो पार्ट है ये पूरा आपका क्या है? चीन है। ये जो येलो पार्ट आपका चीन है, चीन की राजधानी आती है बीजिंग। चीन की जो मुद्रा है वो है आपकी रेनमिनबी। चीन के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, ये हैं आपके राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ये है चीन का आपका फ्लैग। और ये जो है नीचे ये हैं आपके चीन के उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट वांग किसान। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक के लेखक कौन है? ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक के लेखक जयंत घोषाल हैं, ऑप्शन सी। ममता कौन? ममता बनर्जी। हार्पर कॉलिंस ने 5 जनवरी को ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक का विमोचन की घोषणा की है। पुस्तक का विमोचन 24 जनवरी को किया जाएगा। यह एक राजनीतिक पत्रकार जयंत घोषाल द्वारा लिखी गई है और एक काल्पनिक और अकाल्पनिक अनुवादक अर्णव सिन्हा द्वारा अनुवादित किया गया है। यह पुस्तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन पर आधारित है। अब यह पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, इनके ऊपर ये पुस्तक है। तो आइए पश्चिम बंगाल के बारे में जानते हैं। ये है आपका पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी है आपकी कोलकाता। वहाँ की जो मुख्यमंत्री है वो है ममता बनर्जी, जिनके ऊपर यह पुस्तक लिखी गई है। ये है राज्यपाल जगदीप धनखड़। कुल जिलों की संख्या है 23, लोकसभा सीटें हैं 42 और राज्यसभा सीटें हैं 16। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो केरल राज्य में चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं आपके रंजीत बालकृष्ण, ऑप्शन डी। मलयालम फिल्म निर्देशक हैं ये रंजीत बालकृष्ण, जिनको केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यह तिरुवनंतपुरम में सर्वोच्च सिनेमा निकाय है। उनकी फिल्म थिरकथा और इंडियन रूपी ने 2008 और 2011 में मलयालम में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता है। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती कमल से अकादमी के 9वें अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है।
अब ये केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष बनी है, तो केरल के बारे में जानते हैं। यह है आपका केरल, जिसकी राजधानी है आपकी तिरुवनंतपुरम। वहाँ के मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन। वहाँ के राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खां। कुल जिलों की संख्या है 14, लोकसभा सीटें हैं 20 और राज्यसभा सीटें हैं 9। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस आयोग को पावर एंड एनर्जी श्रेणी में स्कॉच रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसमें आयोग है आपका दिल्ली विद्युत नियामक आयोग। ऑप्शन ए। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने पावर एंड एनर्जी श्रेणी में स्कॉच रजत पुरस्कार जीता है। सत्य पर्यावरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए सस्ती कीमत पर गुणवत्ता, पहुंच और बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया। स्कॉच ग्रुप समावेशी विकास पर ध्यान देने के साथ सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने वाला एक प्रबुद्ध मंडल है। अब दिल्ली विद्युत नियामक आयोग इसमें पुरस्कार से सम्मानित हुआ, तो आइए दिल्ली के बारे में जानते हैं। ये है आपका दिल्ली, ये छोटा सा पार्ट है, ये आपका दिल्ली है, जिसकी राजधानी है नई दिल्ली। वहाँ के जो मुख्यमंत्री वो है अरविंद केजरीवाल। वहाँ के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। वहाँ के उपराज्यपाल है अनिल बैजल। कुल जिलों की संख्या है 11, लोकसभा सीटें हैं 7 और राज्यसभा सीटें हैं 3। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया? तो यह समझौता किस राज्य के साथ हुआ? यह हुआ असम सरकार के साथ। ऑप्शन बी असम। असम सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने 7 वर्ष में 6 नई दूध प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से 10 लाख लीटर दूध के प्रसंस्करण के लक्ष्य के साथ 2000 करोड़ रुपए में एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए समझौता किया। इसमें असम के 1,75,000 से अधिक डेयरी किसानों को लाभ होगा। इस समझौते ज्ञापन के तहत 2 पशु चारा और जैविक खाद निर्माण इकाइयाँ भी स्थापित की जाएंगी। अब यह जो आपका समझौता हुआ वो असम सरकार के साथ हुआ, तो असम के बारे में जानते हैं। ये है आपका असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर। वहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। वहाँ के राज्यपाल है जगदीश मुखी। कुल जिलों की संख्या है 34, लोकसभा सीटें हैं 14 और राज्यसभा सीटें हैं 7। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय मानक ब्यूरो का स्थापना दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी। कार्यक्रम को उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने संबोधित किया। भारतीय मानक ब्यूरो क्या है? BIS। BIS भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के तहत स्थापित भारत की राष्ट्रीय मानक निकाय है। BIS 1947 में भारतीय मानक संस्थान ISI के रूप में अस्तित्व में आया था। जून 1947 में डॉक्टर लाल सी वर्मन ने इसके पहले निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक के UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंट अवार्ड 2021 जीता है? तो ये UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता? ये जीता साउथ इंडियन बैंक ने। ऑप्शन डी। केरल स्थित ऋणदाता साउथ इंडियन बैंक ने व्यापार निरंतरता के लिए संकट के तहत सर्वश्रेष्ठ स्वचालन के लिए UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंट अवार्ड 2021 जीता है। यह पुरस्कार बैंक को रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन क्षमताओं के असाधारण उपयोग के लिए दिया गया। UiPath ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड का उद्देश्य ऑटोमेशन के बदलाव करने वालों को पहचानना है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस शहर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया गया? नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण का उद्घाटन आपके गुवाहाटी में हुआ। ऑप्शन ए। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने 7 जनवरी को गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया। त्यौहार इस क्षेत्र और देश के सतत विकास में योगदान देगा। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल टूर ऑपरेटरों, पूर्वोत्तर के व्यंजनों और क्षेत्र के बुनकरों और कारीगरों की नेटवर्किंग के माध्यम से पर्यटन पर केंद्रित है। फेस्टिवल की पहल मेक इन नॉर्थ ईस्ट स्टार्टअप नॉर्थ ईस्ट पहल के साथ हुई है। असम के अब ये असम के आपका शहर है आपका गुवाहाटी, और असम के बारे में अभी हमने आपको पहले ही बताया था, तो इसलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि हाल ही में VK भवरा किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुए? VK भवरा
वी.के. भवरा पंजाब राज्य के नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुए। पुलिस महानिदेशक मतलब डीजीपी। पंजाब सरकार ने 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी वी.के. भवरा को नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया। उन्होंने कार्यकारी डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय से पदभार ग्रहण किया। उनके कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से कम 2 वर्ष के लिए होगा। किसका? वी.के. भवरा का। वह चरणजीत सिंह चन्नी के सरकार के कार्यकाल में कार्यभार संभालने वाले तीसरे डीजीपी हैं। अब पंजाब सरकार में नियुक्त हुए हैं, तो आइए पंजाब के बारे में जानते हैं। ये है आपका पंजाब, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। वहाँ के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, वहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 13, राज्यसभा सीटें 7। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने बाल विवाह को अवैध बना दिया? बाल विवाह को अवैध बनाया है फिलीपींस ने। ऑप्शन सी, फिलीपींस ने बाल विवाह को अवैध हो गया है। 6 जनवरी 2022 को देश में इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू हुआ। देश में 6 में से 1 लड़की 18 साल की उम्र से पहले शादी कर लेती है। ब्रिटेन स्थित राइट्स ग्रुप प्लान इंटरनेशनल के अनुसार शक्तिहीन दक्षिण पूर्व एशिया देश में दुनिया में बाल विवाह की संख्या 12वें स्थान पर सबसे अधिक है। अब फिलीपींस ने इसको अवैध बनाया है, तो आइए फिलीपीन के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका फिलीपीन, जिसकी राजधानी है मनीला। वहाँ की जो मुद्रा है फिलीपीनी पैसो। ये क्या आपका फिलीपींस का फ्लैग। ये है वहाँ के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे और ये है वहाँ की उपराष्ट्रपति लेनी रोब्रेडो। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में विनय कुमार सक्सेना ने किस शहर में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की? मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की आपके उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में। ऑप्शन डी। खादी और ग्राम उद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना, इन्होंने 7 जनवरी को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के सिरौरा गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का शुभारंभ किया। इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपने बहुविषयक प्रशिक्षण केंद्र पंजोकेरा में 15 लाख रुपए की लागत से डिजाइन किया। यह मोबाइल शहद प्रसंस्करण इकाई 8 घंटे में 300 किलोग्राम शहद का प्रसंस्करण कर सकती है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने एक औद्योगिक रोबोट विकसित किया? तो ये विकसित किया है चीन के शोधकर्ताओं ने। ऑप्शन ए। चीन में शोधकर्ताओं ने एक औद्योगिक रोबोट विकसित किया जो मानव सहकर्मी के दिमाग को 96% सटीकता के साथ पढ़ सकता है। रोबोट ने न केवल कार्यकर्ता की मस्तिष्क तरंगों की निगरानी की, बल्कि मांसपेशियों से विद्युत संकेत भी एकत्र किए। क्योंकि यह एक जटिल उत्पाद को इकट्ठा करने का काम करता है, इसे चाइना 3 गॉर्जियस यूनिवर्सिटी के इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में विकसित किया गया है। अब इसको चीन में विकसित किया गया है, तो चीन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए, यही जो येलो पार्ट है, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये जो येलो पार्ट है पूरा ये चीन ही है, जिसकी राजधानी है बीजिंग। मुद्रा है रेनमिनबी और ये है चीन का आपका फ्लैग। ये है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ये है उपराष्ट्रपति वांग किसान। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में भारत किस देश को आमों का निर्यात शुरू करेगा? तो भारत आमों का निर्यात शुरू करेगा अमेरिका को। ऑप्शन बी। भारत अमेरिका के कृषि विभाग और भारत के कृषि और किसान कल्याण विभाग के बीच एक नए ढांचे के समझौते के तहत अमेरिका को आयात का निर्यात शुरू करेगा। भारत ने पिछले 2.5 वर्षों के दौरान यूएस को आमों का निर्यात नहीं किया, क्योंकि यूएस फाइटोसैनिटरी निरीक्षकों ने 2020 और 21 के दौरान दौरा नहीं किया। ये जो नया समझौता हुआ, इसमें अनार भी शामिल हैं। आम और अनार का निर्यात जनवरी और फरवरी से और अनार के दानों का निर्यात अप्रैल 2022 से शुरू होगा। 23 नवंबर 2021 को एक आयोजित 12वीं भारत यूएसए ट्रेड पॉलिसी फोरम की बैठक के महीनों बाद यह विकास हुआ, जिसमें नवीनतम ढांचे के समझौते का मार्ग प्रशस्त किया। अब यह समझौता जो है अमेरिका के साथ हुआ, क्योंकि अमेरिका को आमों का निर्यात किया जाएगा और आमों के साथ साथ अनारों का भी। तो आइए अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। ये है आपका अमेरिका और ये है अमेरिका का आपका फ्लैग। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और अमेरिका की जो मुद्रा है वो है डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस।
तो ये हैं आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है कि हाल ही में किसे पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा चुना गया। तो किसे चुना गया, यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक आंसर आपको बताना है कि किसे पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए विदेश मंत्रालय द्वारा चुना गया है। और जो एक क्वेश्चन हमने कल पूछा था कि हाल ही में किस कंपनी ने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया, तो ये अधिग्रहण आपके गूगल ने किया था। तो इसका ऑप्शन ए सही होता है, गूगल। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।